हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के बच्चा पार्टी? तो मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो, क्योंकि आज हम मौज मस्ती के साथ ही डिस्कस करने वाले, पढ़ने नहीं वाले। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे आपके एसएसटी का, जहां पे होने वाला है आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और सिविक्स यानी कि पॉलिटी का सिलेबस। तो सिलेबस डिस्कस करने से फायदा क्या होता है भैया, पहले ये समझा दो। देखो मैं समझाता हूँ। एक बार अगर तुमने अपने किसी सब्जेक्ट का सिलेबस को डिस्कस कर लिया ना, पहले समझ लिया कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं कितने नहीं है, कितने डिफिकल्ट हैं कितने नहीं है, तो तुम्हें एक तरह से पूरे साल का ब्लू प्रिंट मिल जाता है। क्या होता है ना, अभी जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें लगेगा ठीक है यार आज याद है कल भूल गए, बट होगा क्या, जैसे ही वो चैप्टर आएगा, जैसे ही वो चैप्टर या तो टीचर पढ़ाएगा या तुम खुद पढ़ने जाओगे, तुम्हारे दिमाग में मेरी बताई हुई कुछ, जो मैं हर चैप्टर से रिलेटेड एक फंडा दूंगा कि इस चैप्टर का ये याद रखना, इस चैप्टर का ये याद रखना, वो याद रहेगा, तुम वो नहीं भूलोगे, तुम्हें ऑटोमेटिक वो याद आ जाएगा और वो तुम्हारे पूरे साल हेल्प करेगा। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, तो इसको बैठ के ध्यान से देखना। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलो जी, स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। होती है कि नहीं होती है? मतलब इंपॉर्टेंट क्या, मुझे तो बढ़िया लगती है। चलो, तो हिस्ट्री में हमें इस पूरे साल पढ़ने होंगे टोटल 8 चैप्टर, जो कि डिवाइड होंगे आपके 2 डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स में। बहुत रेयर, कुछ स्कूलों में ऐसा होगा जहाँ पे फाइनल एग्जाम में पूरी बुक आ जाए, बट एक दो स्कूल के ही मैं जानता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे। अगर आप नहीं जुड़े तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, वहाँ पे खूब सारी मस्ती होती है, खूब डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो वहाँ पे कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है सारे आ जाएं, मोस्टली में हाफ हाफ आते हैं। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन, हाउ व्हेन एंड वेयर। आप जैसा कि जानते हैं कि अगर आप 6th-7th को करते हुए आए हैं, डायरेक्ट नहीं आए हैं, तो आप जानते हैं कि हर साल पहला चैप्टर आपका यही होता है, हाउ व्हेन एंड वेयर। यहाँ पे हम एक टाइमलाइन की बात करते हैं कि हम किस टाइमलाइन में चल रहे हैं बेसिकली। अब जैसे कि जब हमने 6th की हिस्ट्री पढ़ी तो उसके पहले चैप्टर में हमने क्या क्या जाना, हाउ व्हेन एंड वेयर में अशोका के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और हड़प्पन के बारे में, यानी कि हम इस समय हम किस टाइमलाइन की बात करें इस पूरी किताब में, बिल्कुल अर्ली एंशिएंट हिस्ट्री की, राइट। फिर हम 7th में आए। 7th में जब हाउ व्हेन एंड वेयर हमने चैप्टर पढ़ा तो वहाँ के हाउ व्हेन, मतलब इस चैप्टर में हमने देखा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम अलग अलग राजाओं की, अशोक की बात कर रहे हैं और डिफरेंट मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं, इन सारे एम्पायर्स की बात कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि ओके, इस पूरे साल हम एंशिएंट के बाद आने वाला मेडिवल टाइम की बात करेंगे। समझ आया? और अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम टाइमलाइन के किस पार्ट में, हम हिस्ट्री के उस पार्ट में जहाँ पे जो विदेशी ट्रैवलर्स हैं या विदेशी कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान आएंगी, इंडिया आएंगी, अपना बिजनेस सेटअप करेंगी, कैसे उन्होंने इंडिया को गुलाम बनाया और कैसे हम एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरफ बढ़ गए, कैसे हमें अपने देश को आज़ाद कराना, ये हमें समझ में आया। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर बात करेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जहाँ पे हम एग्जैक्टली टू द पॉइंट समझेंगे कि कंपनी, जो डिफरेंट कंपनीज आई, फ्रेंच आई या ईस्ट इंडिया कंपनी जो मेन है, जिसने इंडिया पे इतने साल राज करा, उन्होंने कैसे ट्रेड से, यानी कि करने तो बिजनेस आए थे, बिजनेस से टेरिटरी बना ली कि अब तो ये हम राज करेंगे यहाँ पे। फिर बात करेंगे रूलिंग द कंट्री साइड। देखो कंट्री साइड क्या होता है कि आप एक कोई भी कंट्री ले लो, ठीक है। अब कंट्री क्या, एक पूरा पार्ट अगर एक डिफरेंट पूरी पार्टी रूल करने लग जाए तो उसको कहते हैं कंट्री साइड रूल हो गया, है ना। जैसे हिंदुस्तान में अगर आप बात करें तो वेस्ट बंगाल से शुरू किया, यहाँ पे अलग अलग जगह उन्होंने अपने क्या बनाए, सेंटर बनाए, और वहाँ से धीरे धीरे देखा तो आधी कंट्री उनके पावर में आ गया। तो इस तरीके से बात करेंगे कि किस तरीके से रूल कैसे कर रहे थे ये विदेशी हमारे हिंदुस्तान को। 4th चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि आपका हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर होने वाला है, ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। क्या है ये? पूरी तरह थियोरेटिकल, मतलब थियोरेटिकल तो पूरी हिस्ट्री है, बट यहाँ पे आपको ट्राइबल डिकू और विजन ऑफ द गोल्डन एज में कोई बहुत कहानी नहीं मिलेंगी। ये क्या बात हो रही है कि उस समय सोसाइटी का जो एकदम निचला स्तर था, निचला स्तर मतलब गलत उसमें नहीं, निचला स्तर का मतलब होता है कि हम जैसे आम लोग, राजा महाराजा एलीट क्लास की बात नहीं कर रहे, आम लोगों की जिंदगी में चल क्या रहा था, ट्राइबल्स जो थे जंगलों में रहते थे उनका क्या हाल हो रहा था, डिकूज जो थे, गोल्डन एज का विजन क्या था, इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 5th चैप्टर। यहाँ से हम शुरू हो गए अपने हाफ ईयरली के बाद, मतलब आपकी छुट्टियां पड़ चुकी होंगी, उसके बाद बात करेंगे, सर्दियाँ आने वाली हैं। व्हेन पीपल रेबेल, पहली बार 1857 में हिंदुस्तान के लोग जो थे उन्होंने अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ एक आवाज़ उठाई। उन्हें पता चला कि भाई अब वो समय आ चुका है, अब हमारा जो पारा है ना वो पार कर चुका है गुस्से का। तो पहली बार रेबेल हुआ। कैसे हुआ, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हम जानेंगे।
अगला छठा चैप्टर आएगा सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो सिविलाइजिंग द नेटिव, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको जब अंग्रेजों ने पढ़ाना शुरू करा और उसके पीछे क्या रीज़न था, पूरे देश को एजुकेट करने के पीछे क्या रीज़न रहा होगा, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग अगेन स्टोरी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हम विमेंस की बात करेंगे, कास्ट की बात करेंगे और कैसे रिफॉर्म आने शुरू हुए, अलग अलग लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ें उठाई, इस पर बात करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर होगा, यहाँ पे ज़्यादा कहानियाँ नहीं होंगी। फिर बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर भी होगा, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स 1870 से 1947 तक, जब से भाई मतलब कैसे गांधी जी आएंगे, कैसे सारी चीज़ें बनेंगी, एक नेशनल मूवमेंट तक कैसे बनेगा, नेशनल मूवमेंट कैसे हुआ ये डिस्कस नहीं करेंगे, नेशनल मूवमेंट तक हम पहुंचे कैसे, वो क्या ऐसी स्थितियां आई जो अंग्रेजों ने बनाई जिसकी वजह से हमें एक नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ना पड़ा। अब कैसे होगा, कैसे अंग्रेजों को भगाया, ये सब हम पढ़ेंगे अपनी अगली कक्षा में और थोड़ा बहुत इस चैप्टर में, ठीक है। और इसी के साथ हमारी जो हिस्ट्री है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले सब्जेक्ट जो कि होने वाला है हमारा जियोग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। शुरू करें एक एक करके चैप्टर्स डिस्कस करना, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके होने वाले हैं केवल और केवल 5 चैप्टर जो कि आपके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होंगे, यानी कि कुछ स्कूलों में पहले 3 आ जाएंगे, लास्ट में 2 आ जाएंगे, और कुछ स्कूलों में पहले 2 लास्ट में 3, प्रोबेबली पहले 2 ही आएंगे बाद में 3 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला चैप्टर होने वाला है रिसोर्सेज। याद रखना इस साल आपकी ज्योग्राफी के सारे चैप्टर बड़े हैं। क्या बोला मैंने, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स बड़े हैं, छोटा चैप्टर नहीं है, तो टाइम देना मत भूलना, ऐसा मत करना। हिस्ट्री में सच बता रहा हूँ, हिस्ट्री इस बार की ऐसी है कि आप कम टाइम में कवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टोरीज ज़्यादा हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, मैं पढ़ाऊंगा तो देखना आपको समझ में आएगा। बट ज्योग्राफी इवन दो मैं बहुत मस्ती के साथ पढ़ाऊंगा, स्टिल आपको समझ में आएगा कि यार सिलेबस वास्ट है, आई नीड टाइम, आई नीड, दिमाग को तो थोड़ा टाइम चाहिए ना ग्रास्प करने के लिए। वीडियो देख के लिख नहीं पाओगे पेपर में, तो याद रखना। पहले चैप्टर में हम डिफरेंट रिसोर्सेज की बात कर रहे होंगे कि कैसे पानी एक रिसोर्स है, लैंड एक रिसोर्स है, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज। फिर आ जाएगा डिटेल में कि लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सब रिसोर्स। अब हमने पहले रिसोर्स समझा होता क्या है, फिर डिफरेंट रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साइंस में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, यहाँ पे भी आप वैसा ही रिलेटेड पढ़ोगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाओगे। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की, वेरी गुड चैप्टर, यहाँ से आपके फाइनल ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, फाइनल ईयर मतलब फाइनल एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। एंड लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्स, अगेन वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अब लास्ट सब्जेक्ट हमारा बचा है जो कि है क्या, सिविक्स, जिसको कहते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। और यहाँ पे इस बार बहुत मज़ेदार, सोशल मेरा इस पूरे सोशल में ये जो सिविक्स है ये मेरा फेवरेट पार्ट है। मैं कई बार बता चुका हूँ क्यों, इस साल भी जब आप मेरे से पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि वाई मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, अब हम ऐसे ऐसे करके नीचे जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो अब आएगा लास्ट, बिल्कुल आखिरी पेज में है आपका, ये रहा। तो ये हैं आपके चैप्टर्स, जहाँ पे आप यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर होने वाले हैं। यूनिट 1 का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। यहाँ पे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ोगे। सच बताऊँ आपको, ये वो पॉलिटिक्स है, ये वो सिविक्स है जहाँ से जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, वो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। और मजाक से हट के बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ना नहीं जैसे आप पढ़ोगे पन्ने पलटो, कहानी सुको, आंसर लिखो, नहीं, एक एक लाइन को 4-4 बार पढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं, इतनी गहरी लाइनें लिखी हुई हैं, तो आराम समझना, बहुत कुछ देश के बारे में जानने को मिलेगा यहीं पे। पहला चैप्टर होने वाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये सब अच्छे से जानेंगे। फिर बात करेंगे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, इसको समझेंगे, 2 चैप्टर हुआ। फिर बात करेंगे यूनिट 2 में एक चैप्टर है जिसका नाम है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बट अब पूरे इंडिया को चलाने वाला कौन सा ऑफिस है जिसको कहते हैं पार्लियामेंट, इस पर कैसे काम होता है, ये इसकी बात करेंगे। 4th यूनिट में हम बात कर रहे होंगे, मतलब 3rd यूनिट का 4th चैप्टर है ये, जिसमें जुडिशरी की बात करेंगे। अब देश में किसी ने कोई गलती कर दी तो क्या समाधान है इसका, जुडिशरी है ना, कैसे होता है इसका सिस्टम पूरा, इस पर बात कर रहे होंगे। 4th आपकी यूनिट आ जाती है जहाँ पे आपके 2 चैप्टर होने वाले हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन हमारे देश में एक पुरानी प्रॉब्लम है, अब इतनी एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टिल होता क्या है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सारे ही चैप्टर मैं कहूँगा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। क्या, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सारे इक्वल ही मॉडरेट हैं, कोई भी बहुत डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं बता रहा हूँ। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, एक जैसे चैप्टर हैं, जुड़े हुए हैं, सिंपल है।
लास्ट में हम बात करेंगे 2 चैप्टर की, यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज सिंपल, ये सिंपल चैप्टर है, रिलेटिवली सिंपल चैप्टर होने वाला है। और लास्ट में लॉ एंड सोशल जस्टिस इज अ गुड चैप्टर, आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और मौज मस्ती से हम बैठे ना पढ़ाने के लिए, टेंशन क्या ले रही। इसी के साथ सारा सिलेबस SST कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो लगी है वैल्यूएबल तो टेंशन किस बात की यार, फटाफट चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और अगर पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो इसका, तो सब कुछ ऑलरेडी है, टेंशन नहीं लेनी, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो, हर प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कोई कंफ्यूजन हो रही हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।